वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोगों को शिव कथा सुनाने जा रहे हैं। इसको आप लोग सुनिएगा कि शिव जी का कथा का कितना बड़ा महत्व होता है सुनने का। इसीलिए हम आप लोगों को आज भेज रहे हैं और आप लोग शिव कथा सुन लीजिएगा। देखिए, जब पार्वती माता और भोलेनाथ हमेशा कैलाश पर बैठे रहते हैं और प्रदोष काल में जब सायंकाल होता है तो उसी समय नंदी को लेके निकलते हैं। निकल के हमेशा विचरण करते रहते हैं। तो विचरण करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन मेरा भक्त है, कौन मेरा जप कर रहा है, कौन मेरा पूजा कर रहा है, कौन अपना हमेशा देखते रहते हैं। तो एक बार शिव पुराण वही थी, शिव चर्चा हो रहा है, शिव पुराण चंचुला थोड़ा सा खाली कथा सुनी थी। इतने में सुनने से उनकी मुक्ति हो गई है। तो क्या आप लोग प्रेम से अगर सुनेंगे तो क्या आप लोग की मुक्ति नहीं होगी? शिव पुराण की बहुत बड़ा महिमा होता है। देखिए, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का मंत्र का इतनी महत्व है कि रास्ते पड़े में अगर उसका कोई मुख देख ले तो समस्त पाप नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधे में पुनियात। एक घड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम आप लोग से कहते हैं भाई कि आप लोग के समय नहीं है तो दिन में रात में किसी समय सुनिए और सुनने के बाद शेयर करिए, सबको भेजिए। आप लोग पुण्य की भागी बनिए। शिव पुराण की कथा मामूली नहीं होती है। हम देखिए, जो कुछ सुनते देखते हैं शास्त्र की बात वही हम आप लोग को भेजते हैं। हम कभी अपने मन से कोई चीज़ नहीं करते क्योंकि हमको तो खुद अनाड़ी है, ज्ञान कहाँ है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग शिव पुराण उसको सुनिए। देखिए, जब वही भगवान कहते हैं कि जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है, पापियों का पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय भोलेनाथ कहते हैं कि हमको पृथ्वी पर आना पड़ता है और हम उसका संहार करते हैं, चाहे राक्षस हों चाहे देवता हों। राक्षस भी जब अत्याचार करते हैं पहले तो तपस्या करते हैं, तपस्या के बाद वरदान मांगते हैं और जब वरदान मांगते हैं, वरदान मांगने के बाद क्या करते हैं कि उसके बाद अत्याचार करने लगते हैं। तो उसी समय देखिए, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा, को मारने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं। तो उन लोगों का जीवन क्या है? जीवन भर तपस्या किए, वरदान मांगे, अत्याचार किए, मारे गए। तो वही भगवान कहते हैं कि देखिए 84 लाख जोइन है। 84 लाख जोइन में मानुष तन सबसे उत्तम जोइन है। जो मानुष तन में अपने को समझ लिया, जान लिया कि मैं कौन हूँ, किस लिए पृथ्वी पर आया हूँ, क्या करने के लिए आया। सब हाय हाय करके मर रहा है कि मेरा घर है, मेरा द्वार, मेरा लड़का, मेरा मेरा मेरा। अरे मेरा है कहाँ? दिमाग से, आत्मा से पूछिए ना, है आपका क्या? आपको जब आत्मा भगवान दिए हैं तो जाओ पृथ्वी पर, अगर तुमको अच्छा बनना है तो तुम युक्त हो जाओगे, मेरे में विलीन नहीं बनना है तो वही 84 लाख जोन में बार बार जाना है, बार बार जाना। तो क्या घर आपका है? आत्मा निकलने के बाद कौन आप घर में भूत प्रेत बन के आएंगे, कुत्ता बन के, कुतिया बन के? क्या कोई आपको पूछेगा कि आपका घर आइए आइए? कोई नहीं पूछेगा। तो ये बताए घर है कहाँ? आज लोग हर पति, लड़का, लड़की, परिवार कहते हैं हाँ भगवान सबको मानिए, शरीर से सबका इज्जत करिए, सम्मान करिए, लेकिन आत्मा से किसी को अपना मत मानिए। है कौन? लोग कहते मरता है। कौन मरता है? आत्मा मरती है? आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। आत्मा तो अजर अमर है, उसी को दुख सुख मिलता है। ये शरीर बदलता है। जैसे कपड़ा पुराना हो गया, अब हम लोग अलमारी से दूसर, कहीं से बाजार से दूसरा नया साड़ी पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। उसी तरह शरीर बदलता है। शरीर पुराना हो गया, जल हो गया, तो इसको भगवान को छुड़ा देते हैं। छुड़ा के वो आत्मा को, जैसा वो आत्मा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको शरीर मिलता है। अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छे कर्म में, अच्छे घर में राजा महाराजा अच्छे घर में जाएगा। बुरा कर्म करेगा तो ही बुरा कर्म में जाएगा, 84 लाख जोइन में जाएगा, कुत्ता कुत्ती चूटी बिल्ली यही तरह होगा। तो इसीलिए इस शरीर में वो आत्मा के रहते हुए जान ले कि मैं कौन हूँ, किस लिए आए हूँ। आत्मा अजर अमर है, शरीर मरता है। कौन लोग तो मेरा घर है, मेरा घर तुम्हारा है कौन घर? तुम्हारा घर तो है भगवान का। वहाँ से तुम बिचरने कूदने, यहाँ सैर करने आए हो। यहाँ हम लोग क्या करने आए हैं? यहाँ सैर करने। भगवान कहते हैं कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 80 साल भेज देते हैं, जाओ
तुम रहो पृथ्वी पर, रहने का घर दे देते हैं, यूज करने के लिए सामान देते हैं, और कहते हैं कि जाओ तुम इतना दिन विचरो, सैर करो, जो तुमको अगर बनना है तो बन के आओगे, बिगड़ोगे तो बिगड़। जो कोई लड़का जो पढ़ने में बहुत टाप होता है, दिन रात मेहनत कर कुछ बनता है, तो कोई पोस्ट उसको मिलता है, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कुछ बनना है। उसी लिए हम लोगों को करने के लिए भगवान पृथ्वी पर भेजते हैं। ये शिव पुराण के शास्त्र कहती है कि भगवान कहते हैं कि तुम जाओ पृथ्वी पर, लेकिन कर्म अच्छा करो, मन से हमेशा भगवान को बैठा लीजिए कि विश्वनाथ शिवलिंग रूपी मेरे हृदय में विराजमान है। वही लेखा जोखा करते हैं, सवेरे से संध्या तक हम कितना भजन किए, नाम लिए, कीर्तन लिए, कितना अच्छे बुरे शब्द सोने सोचे, सब लेखा जोखा होता है। और कितना पाप हुआ वो भी लेखा जोखा होता है। तो अगर अच्छे कर्म आप कर रही हैं तो आपका जो पाप आगे का है, पीछे का, वो मिटता जाएगा। अगर आप बुरा कर्म कर रही हैं, किसी के बारे में बुरा सोच ली, किसी का बुराई कर दी, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दी, तो आपका धर्म जो खत्म हो जाएगा, पाप आपका बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र सुनिए, पढ़िए, देखिए, सबको भेजिए। अब वही पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती जी, एक शिष्य और गुरु थे। तो वो लड़का ब्राह्मण का था, तो ब्राह्मण का लड़का था, गरीब था, उसके पास धन दौलत तो नहीं था, लेकिन वो सारे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने जाते थे। तो एक चरवाहा अहिर का लड़का था, वो भी साथ साथ में उसी जगह पर अपना गाय गोरू चरवाने जाता था। तो एक दिन सोचा कि सारे विद्यार्थी पढ़ क्या करते हैं, तो देखा तो कह रहा है कि भाई आप लोग क्या करते हैं। तो गुरुजी कहें कि भाई हम विद्या सिखा रहे हैं लोगों को। कहें क्या गुरुजी हमको सिखाएं, कि भाई कहें विद्या तुम सबको सिखाते हैं, जो आएगा मेरे आश्रम में हमको भगाएंगे तो नहीं। वो अपना जाता था, सवेरे गैया छोड़ देता था, अपनी विद्या अध्ययन करने गुरु के पास जा। करते करते उसका दिमाग बहुत तेज था, विद्या अध्ययन कर लिया। करने के बाद एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से अपने आप घर विद्यार्थी से वहाँ छोड़ दिया। वहाँ गया तो देखा एक जंगल में तांत्रिक थे। वो तांत्रिक पता न क्या मंत्र जप कर रहे थे। वो सोचा कि क्या कर रहे हैं, तो पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो कहें कि भाई हमारा यही काम है, हम ही अंतर मंत्र करते हैं, कोई आत्मा उसमें निकालते हैं, कोई को उसको डालते हैं, इसे करते हैं। तो कहें हमको सिखा देंगे। तो कहें ठीक है, कल तुम आना, तुमको सिखाएंगे। अब दूसरे दिन गया तो उसके संगे वही काम किए। तो देखे तो कोई मुर्दा अंदर मट्टी में गड़ा था। तो वहाँ गए, वो तांत्रिक मंत्र बोले तो मुर्दा जो है आके खड़ा हो गया। फिर मंत्र बोले तो उसको तीसरी मंत्र जो बोले थे कि मुर्दा फिर अंदर समा जाएगा, तो दूसरी बार मंत्र बोले तो मुर्दा के पास जितना धन दौलत रुपया सब दे दिया। अब तीसरी बार उसको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, कौन मंत्र बोले। तो वो देख खाली रहा था, 3 मंत्र, तीसरी बार भूल गया, वो यह काम ही किया। तो अब मुर्दा उसके पीछे 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 चलने लगा। वो बड़ा परेशान, अब सोचा मैं क्या करूं, ये तो बहुत परेशान। दूसरी बार फिर वही काम किया, 2 मुर्दा हो गए, दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। यही देखिए, किसी का देखा देखी गलत काम नहीं करना चाहिए। अब वो जहाँ जाता था मुर्दा उसके पीछे पीछे जाता था। अब एक दिन क्या किया कि कहीं मंदिर था, मंदिर में अंदर घुस गया। वहाँ घंट शंख बज रहा था, पूजा कर रहा था, कहे भगवान हमको बचाइए भोलेनाथ, हम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। और मुर्दा बाहर खड़े, क्योंकि मंदिर के अंदर मुर्दा तो जा नहीं सकता, वो जो शरीर बना था। बड़े फेर में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मंदिर में बैठले रह गया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन। उस सब दोनों मुर्दा उसका इंतजार कर रहे थे कि वो निकले तो उसके साथ साथ हम लोग जाएं। तो लगा भोलेनाथ का प्रार्थना करे, हे भोलेनाथ, मुसीबत से हमको बता, आप ही सब भूत प्रेत पिशाच के मालिक हैं, आप ही बचा सकते हैं भोलेनाथ, आपके सिवा कोई बचाने वाला नहीं। अब लगा भोलेनाथ का आराधना करने। भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि थोड़ा सा तुम एक पग मेरे पास चलो तो हम 10 पग चलने के लिए तैयार हैं। वो आगे पीछे नहीं सोचते, कोई दिल से भोलेनाथ के पास चला जाता है, भोलेनाथ उसका प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। अब इतने में भोलेनाथ क्या किए कि अंदर अंदर जो प्रार्थना करके रो रहा था, तो अंदर भोलेनाथ कोई चमत्कार के सब मुर्दा का शरीर गायब हो गया। जब वो बाहर देखा तो मुर्दा नहीं था। अब आके माथा पटक के रोने लगा, हे भोलेनाथ आप तो दयालु हैं, आप तो सब कुछ करने वाले हैं प्रभु, हमसे गलती हो गया, ऐसा काम अब हम कभी नहीं करेंगे प्रभु। फिर दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास गया, कहे गुरु जी हम बहुत गलती की, आपसे विद्या पूरा सीख नहीं पाए, भी अधूरे में छोड़ दिए। तो कुछ दिन बैठ के गुरु जी का विद्या सीखा। तो उसके पास बहुत गाय थी। तो सोचा कि गुरु दक्षिणा तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा, इतना बड़ा ज्ञान हम सीखे हैं और संस्कार सीखे हैं, तो गुरु जी को क्या दे। गुरु जी का, गुरु जी एक गाय है, हम आपको दान में देना चाहते हैं, तो आपको दे दें। तो गुरु जी जैसे तुम्हारी मर्जी। अब वो गाय 10 लीटर 12 लीटर टाइम दूध देती थी, गाय दे दिया।
अब बच्चे जो आश्रम में थे विद्या अध्ययन करे रहे थे गुरुजी, विद्या अध्ययन करते करते गाय का दूध मिलता था, बच्चे खाते थे, उसका सेवा करते थे, गोबर उठा खूब गाय खिलाते थे। अब वो घर गया तो लगा पछताने कि गाय तो हम गुरुजी को दे दिए, वो गाय सबसे अच्छी गाय थी, सबसे ज़्यादा दूध देती थी, हम क्यों दे दिए। अब लगा, अब देखिए किसी को कोई सामान दे के पछताना नहीं चाहिए, जो हो गया सो हो गया। अब तुम दान में दो चाहे इसे दो, अब देने के बाद तुम पश्चाताप को तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। अब वो गया तो फिर गुरुजी के पास, गुरुजी हम जो गाय दिए हैं वो गाय हम लेना चाहते हैं। गुरु कहा वो अच्छा है, तो अपना फिर गाय ले आया। तो कुछ दिन बाद सोचने लगा कि किसी को दे के सामान लेना नहीं चाहिए, हम क्यों दे दिए, क्यों ले आए। अब हम गुरुजी को दे दिए थे लेकिन फिर लाए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरुजी हमको ज्ञान दिए थे, भैया गुरुजी तो मांगे भी नहीं थे, गुरुजी की जैसी तुम्हारी मर्जी। वो तो निःशुल्क विद्या देते थे, कभी कुछ मांगते किसी को नहीं है। अब उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगा। ये उथल पुथल क्यों हुआ, महादेव उसके दिमाग में घुस गए कि कभी किसी को दे के कोई सामान लेना नहीं, तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। तो उसने दिमाग में ये बातें सोचा। उसके बाद क्या किया, फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी अब हम बहुत गलती की, हम गाय जो आपको दिए थे हमको लेना नहीं चाहिए था, हम गाय वापस कर रहे हैं। अब ये गाय हम आपका कभी कभी नहीं लेके जाएंगे, गुरुजी ऐसी इच्छा। गुरुजी कुल में हाँ हाँ अच्छे अच्छे करें, कभी ना ही हाँ ना करें। फिर ले गया, गाय दिया तो बच्चे कहें कि गुरुजी जब गाय इतनी अच्छी थी, दूध देते तो ले गया, फिर दूध कम दे दी तो गाय वापस। कहें कोई बात नहीं, तुम गाय, अब उस समय तुम स्वार्थ में गाय का सेवा कर रहे थे, गाय दूध देगी। अब अगर जो सेवा करोगे तो निस्वार्थ करोगे कि गाय को रहा है, गाय को रोटी खिलाओगे, खाना खिलाओगे, भोजन करो, तो निस्वार्थ गाय का तो गाय माता आशीर्वाद देती है ना, जो गाय का सेवा करता है, जिसके घर में गाय रहती हैं तो गाय माता उसको आशीर्वाद देती हैं। तो कहे हाँ गुरुजी बात तो सही है। अभी सब गाय का लगे सेवा वा करने के बाद 9 महीने बाद गाय फिर अपना बच्चा दी। जब बच्चा दी तो 15-16 दिन बाद वो दूध जो है मजे का 10 लीटर 12 लीटर 20 लीटर कभी कभी बहुत बढ़िया गाय थी देने लगी। अब वो सब विद्यार्थी जो थे इतना खुश कि हम लोग को कम से कम दूध मिलेगा खाने के लिए। तो गुरुजी कहे भाई सेवा करोगे तो मेवा पाओगे, तुम लोग सेवा करोगे तो गाय दूध देगी, तुम लोग को पीने को मिलेगा। अब सब बच्चे जितना विद्यार्थी थे दोपहर सवेरे संध्या गुरुजी ज्ञान देते थे, उसके बाद गाय लगाते थे, दूध मिलता था, दूध को सब बच्चे पीते थे। अभी बच्चे सब खुश होने लगे। तो एक दिन उचरहत कहे कि भाई तुम तो जो गाय दिए हो बहुत पुण्य का काम किए, और तुम गुरु दक्षिणा में देखिए सारे बच्चे खुश हैं। कहें गुरुजी इसीलिए तो हम गाय दे दिए, हम ले गए तो पछताने लगे। तो हमको भोलेनाथ ने कहे कि देने किसी को दे के सामान लेना नहीं चाहिए। तो हमारे अंदर भोलेनाथ हमको वो आत्मा से मुक्ति दिए, जो मुर्दा मेरे पीछे पीछे लग रहा था। भोलेनाथ का बहुत हमारे ऊपर कृपा। कहें भोलेनाथ का कृपा तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जो तुम ज्ञान सीखे तो कि ज्ञान में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ज्ञान में क्या विद्या प्राप्त करनी चाहिए, तुम तो जो ज्ञान सीखे तो वो ज्ञान का नतीजा है। जिसके अंदर आत्मा में विश्वास ज्ञान भगवान के प्रति आ जाएगा तो कभी डगमगाएगा नहीं, वो हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। क्योंकि उसको उससे मन से भी कोई गलत काम नहीं होगा। कोई गलत काम करेगा, मन कहीं भाग रहा है, कहीं मन दूसरी जगह गया, तो वो एक झापड़ मार के मन को लाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों गलत काम कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों ऐसा बातें बोल रहे हो। तो वो मन को डांट के अपने सामने लाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं मन जहाँ मन तहाँ जाता है। लोग किताब लेके बैठ जाएंगे, पोथी लेके बैठ जाएंगे, कहें हम भगवान का पूजा कर रहे हैं मंदिर से, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप घर में बैठे रहिए, मन को भगवान में दौड़ा दीजिए, मन को भगवान में पहुंचा दीजिए कि भगवान मेरे मन ही मन पूजा करिए, मन ही मन भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाइए, भगवान को खूब बढ़िया सजाइए। देखिए वो आपका पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। भोलेनाथ तो कहते हैं कोई एक पग चढ़ता है तो हम 100 पग उसके पीछे पीछे दौड़े आते हैं, लेकिन कोई पकड़ के तो देखे। लेकिन निर्मल मन साफ मन भगवान के सामने जाना चाहिए। अब देखिए हम कथा तो बहुत बड़ा नहीं भेजते हैं, छोटे भेजते हैं, लेकिन आप लोग सुनिए, बार बार कहते हैं जब भी समय मिले आप लोग कथा सुनिए, सुनेंगी तो ज्ञान प्राप्त करेंगी। विश्वनाथ पर विश्वास होगा कि शिव जी हैं क्या, विश्वनाथ हैं क्या, देवों के देव महादेव क्या हैं, सबके दुख के कारण, सबको दुख को हटाने वाले विश्वनाथ हैं। जो विश्वनाथ को पकड़ लिया उसकी ज़िंदगी में दुख आएगा तो संभल जाएगा, और जो विश्वनाथ को नहीं पकड़ेगा समझ जा कि उसकी ज़िंदगी में दुख आता भी रहेगा तो विश्वनाथ उसका साथ नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं तन से मन से शरीर से भोलेनाथ को अंदर बैठा लीजिए। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके ऊपर अटूट कृपा करते हैं।
करके तो देखिए, रात को भी सपने में भगवान से बात करिए, उनको बुलाइए, वो आएँगे, भगवान का धन्यवाद करिए, करोड़ों करोड़ अरबों बार हे भगवान आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इसमें विराजमान आप हो, आपने ये काम करवाया, मंदिर ले गए, आप पूजा करवाया, ये किए, भगवान का धन्यवाद करिए, भगवान आपका साथ 24 घंटा देंगे। जो ऐसा करता है भोलेनाथ हमेशा उसके ऊपर कृपा करते हैं। अब इसके आगे कथा कल आप लोग को डालेंगे, कथा भेजते हैं, सुनिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय हो। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।